फादर जय जिनेन्द्र कौशल्या के राम भाग 15 में आप सभी का स्वागत है। बड़े अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को इनाम मिल रहे हैं। इस बात पर बड़ी प्रसन्नता हो रही है यह देखकर कि हमारे बच्चों को राम राज्य के बारे में, राम के बारे में, राम के जीवन काल के बारे में, उस जीवन काल में घटित हुई घटनाओं के बारे में सारी जानकारी होती जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे थे पिछले भाग में नारद, पर्वत और वसु के बारे में। तो वसु जो है वह तो नरक जा चुके हैं, पर्वत जो है वह मर जाते हैं और नारद जो हैं अभी वह जीवित हैं। उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब जो पर्वत हैं वह पर्वत मर जाते हैं, मरने के बाद वह राक्षस योनि धारण कर लेते हैं। धिक्कार और अपमान का जो दंड मिला था वह उन्हें अब भी राक्षस योनि में भी याद है, स्मरण हो जाता है और उन्हें लगता है कि मेरे साथ बहुत दुखद हुआ है, उस घटना का मैं बदला लूँगा। अब जब बदला लेने की बात आ ही गई है तो वह सोच लेते हैं कि मैं कपटपूर्ण शास्त्र का निर्माण करूँगा। लोगों को जो आसक्त इसमें मनुष्य होंगे उन्हें त्रियंच नरक जैसी दुर्गतियों में जाएंगे। मैं ऐसा कुछ आचरण करूँगा कि जितने मनुष्य हैं सब मनुष्यों को मैं नरक और त्रियंच गति में पहुँचा दूँगा। इस बात को सोचकर वह मनुष्य का वेश धरते हैं, कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करते हैं और ब्राह्मण का रूप बना लेते हैं, हाथ में कमंडल और अक्षमाला ले लेते हैं और निकल पड़ते हैं मनुष्यों को त्रियंच और नरक गति पहुंचाने के लिए। इस प्रकार वह जानबूझकर सोच समझकर लोगों को प्रवृत्ति करवाते हैं और एक भयावह शास्त्र की रचना अमांगलिक स्वर में उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। ब्राह्मणों को सदा ही मोहित करने का प्रयास करते हैं और मूर्ख प्राणी जो हैं वह उनके पक्ष में पड़ने लगते हैं। वह लोगों से कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैंने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। यज्ञ की प्रवृत्ति चलाने के लिए मैं स्वयं लोक में आया हूँ और मैंने बड़े बड़े विभूति प्राप्त करने वाले यज्ञ किए हैं और इस यज्ञ में जो हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है। सोत्रामणि नामक यज्ञ में मदरा पीना दोषपूर्ण नहीं है। सोत्रामणि नामक यज्ञ में पर स्त्री का सेवन किया जा सकता है। मातृमेघ यज्ञ में माता का और पितृमेघ यज्ञ में पिता का वध वेदी पर ही वध कर देना चाहिए, इसमें दोष नहीं है। कछुआ को लेना चाहिए, उसकी पीठ पर अग्नि रखकर जुहुक नामक देव को बड़े प्रयत्न से स्वाहा कहकर उच्चारण करते हुए उसे साकल्य से संतृप्त करना चाहिए, उसे अग्नि में छोड़ देना चाहिए। यदि इस कार्य के लिए कछुआ ना मिले तो किसी गंजे सिर वाले शुद्ध ब्राह्मण को पीले के सिर में पीले रंग के पवित्र जल के साथ कछुआ के आकार का उसे इस तरह से जल में डुबाना चाहिए कि केवल उसका सर कछुआ के आकार में निकला रहे। फिर उसके मस्तक पर प्रचंड अग्नि जलाकर आहुति दे देना चाहिए। जो कुछ हो चुका है और आगे जो कुछ होता रहेगा जो अमृतत्व का है। इस प्रकार जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह देव पक्षीय है, देव के लिए आप कर रहे हैं। जीवी हैं आप, भूचारी हैं आप, पुरुष हैं आप, यह सब कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि सर्वत्र केवल एक ही पुरुष है। तब किसके द्वारा कौन मारा जाता है? कोई किसी को नहीं मारता। सब अपनी इच्छानुसार यज्ञ में प्राणियों की हिंसा कीजिए। यज्ञ करने वाले को उन जीवों का मांस खाना ही चाहिए जिन जीवों को आपने यज्ञ में आहूत किया है, क्योंकि देवता के उद्देश्य से निर्मित होने वाले मांस को पवित्र कहा जाता है। इस प्रकार अत्यंत पापपूर्ण कार्य बताते हुए वह राक्षस पृथ्वी के तट पर प्राणियों को यज्ञादि करने में निपुण करने लगते हैं और जो मरने से बाकी बचे थे वह मिथ्या शास्त्र से मोहित हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जो बाकी लोग हैं वह भी भय के कारण या उससे संलग्न हो जाते हैं, इस कारण से उस राक्षस के साथ हो लेते हैं। रावण इस बात को के बारे में जान चुके हैं। रावण राजपुर नगर में पहुंचते हैं। वहाँ के मरुत्वान नगर के बाहर यज्ञशाला में वहाँ का राजा बैठा हुआ है। हिंसा धर्म से प्रवीण संवर्त नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण उस यज्ञ का प्रधान याजक बनकर बैठा हुआ है। राजा के लिए विधि पूर्वक उपदेश दे रहा है। पृथ्वी पर जो ब्राह्मण थे उन्हें भी यज्ञ के लिए बुला लिया गया है। इस लोक के वशीभूत स्त्री पुरुष अपने पुत्र आदि के साथ में वहाँ पर आए हैं जो वेद का मंगल पाठ कर रहे हैं।
अब घटना ऐसी है कि रावण तो वहां पहुंच पाते हैं उससे पहले ही अपनी इच्छा से नारद जो है वह कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, तो वह इस यज्ञशाला के ऊपर से गुजरते हैं, निकलते हैं। तो उनके साथ क्या है कि उन्होंने कई सारे सेना को एक साथ इस तरह से देखा है, परंतु इस तरह से जनसमूह को नहीं देखा था अब तक। तो वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस तरह से इतने सारे लोग क्यों यहाँ बैठे हैं और ये दीनहीन पशु क्यों लाकर आकर बांधे गए हैं। उसी समय यह सब सारी चीज़ें नारद भी यहाँ पर देखते हैं, और जब वह प्रभु के चरणों में पहुँचते हैं तो वह अपनी यह प्रश्न प्रभु के चरणों में जाकर रखते हैं कि यह किसकी सेना है। बहुत सारे नगर, बहुत सारी सेना देखी, ऐसा जनसमूह नहीं देखा भगवान। अब इस बात को, इस प्रश्न का उत्तर गणधर स्वयं देने वाले हैं। इस बात पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे, और अगले भाग में हम यह भी चर्चा करेंगे कि यह नारद हैं कौन, कहाँ से आए, कैसे यह नारद बने, कैसे इन्हें हम मुनि नारद कहा करते हैं। आइए हम इस बात पर चर्चा करेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, परंतु जाने से पहले एक बात करना चाहती हूँ कि ये जो यज्ञ आदि हैं, ये जो गलत व्यवहार के साथ यज्ञ आदि किए जाते हैं, इनमें कितनी हिंसा होती है, और हिंसा केवल पाप है, और इस पाप को फैलाने का काम केवल एक राक्षस ने किया है, हम सभी को त्रियंच और नरक गति देने के लिए। हालांकि उस काल में मनुष्यों को मोक्ष, साधन और देवगति अत्यधिक प्राप्त होती थी, परंतु इस राक्षस के आने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए, पर्वत राक्षस के आने के बाद। चलिए प्रयास करते हैं कि हम सभी इस सब में, इस सम्मोह में ना पड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज की इस कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले भाग में हम चर्चा फिर से करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।